हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस। प्रीवियस वीडियोस में हमने परम्यूटेशन की एक्सरसाइज 7.3 तक कवर किया। आज हम करेंगे कॉम्बिनेशंस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट। परम्यूटेशन जब हमने फर्स्ट वीडियो की थी, अगर आपने नहीं देखी है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस टाइम हमने डिस्कस किया था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस। परम्यूटेशन होता है जब आप अरेंज करते हो या कोई चीज़ ऑर्डर में अरेंज करते हो जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, बट कॉम्बिनेशन होता है सेलेक्ट करना, सेलेक्टिंग थिंग्स आउट ऑफ मैनी। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स हैं। इन 30 स्टूडेंट्स में से मुझे 2 मॉनिटर्स चूज़ करने हैं। 2 मॉनिटर्स बनाने हैं मुझे क्लास के आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। मुझे क्या करनी है, सेलेक्ट करना है किन्हीं 2 स्टूडेंट्स को जो मॉनिटर्स बनेंगे। ये किसका क्वेश्चन हो गया, आपका कॉम्बिनेशन का, क्योंकि यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। मुझे कोई भी 2 स्टूडेंट चूज़ करने हैं, दोनों ही क्या होंगे, मॉनिटर्स होंगे। बट अगर मैं कह रही हूँ मुझे मॉनिटर्स चूज़ करने हैं एक सीनियर और एक काइंड ऑफ जूनियर, या मॉनिटर 1 और मॉनिटर 2 मुझे चूज़ करना है, ठीक है। जिनकी पोजीशन मैटर करेगी, ये सीनियर होगा जिसके पास ज़्यादा कमांड होगी, और ये जूनियर मॉनिटर जिसके पास थोड़ी सी कम कमांड होगी, कम कंट्रोल होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन किसका होगा, परम्यूटेशंस का। यहाँ पे दोनों मॉनिटर्स के पास इक्वल राइट्स हैं, दोनों के पास इक्वल कंट्रोल है। यहाँ पे एक सीनियर है और एक जूनियर है। तो यहाँ पर अगर मुझे 30 स्टूडेंट्स में से चूज़ करना है, मान लीजिए ये सीनियर स्टूडेंट की सीट होगी और ये जूनियर स्टूडेंट की, तो हमारे पास यहाँ पे कितने होंगे परम्यूटेशन, 30p2, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। सीनियर पोजीशन पे 30 में से कौन बैठेगा, 30 में से कोई एक यहाँ बैठेगा, बाकी बचे 29, यहाँ पे 29 में से कोई एक बैठेगा। ये हो गया परम्यूटेशन का केस, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं। और ये हो गया कॉम्बिनेशन का केस। सो कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। हम आर ऑब्जेक्ट्स चूज करते हैं आउट ऑफ एन, जहाँ पे आर लेस देन इक्वल टू एन होता है, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं NCR से। NPR का फॉर्मूला होता था आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। NCR का फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। एक r फैक्टोरियल इसमें एक्स्ट्रा होगा। अब देखते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मूलाज और उनका डिफरेंस। परम्यूटेशन होती है हमारी अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन होता है हमारा सिलेक्शन। इसमें ऑर्डर आपका हमेशा मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स, और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डज नॉट मैटर। मान लीजिए आपको ABC इन 3 को अरेंज करना है, तो क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, AB, BC, CA। अब इनको रिवर्स कर दो, AB का रिवर्स BA, BC का रिवर्स CB और CA का रिवर्स AC। ये 6 होंगे टोटल हमारे पास परम्यूटेशन। लेकिन अगर हम ABC का कॉम्बिनेशन देखते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होगा, AB, BC एंड CA, क्योंकि AB और BA सेम होंगे, BC और CB सेम होंगे कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते थे NPR से, और यहाँ हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, NCR से। NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, एक टर्म एक्स्ट्रा r फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने एक शॉर्टकट देखा था। अगर आपको लिखना है 5p2, इसे कैसे ओपन किया था हमने,
5 से बैक काउंटिंग लिखनी है 2 टाइम्स, 5 × 4, दैट वाज द आंसर। आप इस फॉर्मूले से चेक भी कर सकते हो। 5p2 n फैक्टोरियल मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 3 फैक्टोरियल। इसे आप ओपन करेंगे 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, यही आएगा। इसमें क्या हम करते हैं, 5 से बैक काउंटिंग 2 बार, 2 नंबर्स तक। यहाँ पे क्या शॉर्टकट है, NCR, ये फॉर्मूला है आपको पास। अगर आपको 5p2 खोलना है, ऊपर वाली चीज़ सेम कि 5 की 2 बार बैक काउंटिंग आपको लिखनी है, 5 × 4, बट डिनोमिनेटर इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी 2 टाइम्स बैक काउंटिंग, 2 × 1। ऐसे ही अगर आपके पास है 5p4, ठीक है, 5 को 4 टाइम्स ओपन करना है, 5 4 3 2 हो गया 4 टाइम्स, और नीचे यहाँ से 4 से 4 टाइम्स बैक काउंटिंग, 4 3 2 1। नेक्स्ट डिफरेंस, परम्यूटेशन हम यूज़ करते हैं, इसकी यूजेज यानी जहाँ हम इसे यूज़ करते हैं जब अरेंज करना है आपको डिजिट्स को, आपको अरेंज करना है अल्फ़ाबेट्स को, या फिर आपको निकालने हैं पॉसिबल वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद एंड विदाउट मीनिंग। ऐसे टाइप के जो केसेस होते हैं आपको, वो आते हैं आपके परम्यूटेशन में, क्योंकि इनमें ऑर्डर मैटर करता है। कॉम्बिनेशन में कैसे आते हैं, सेलेक्ट करना है, कोई आपको टीम बनानी है, कोई आपको इनविटेशन भेजना है, इसमें भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, इनविटेशन आपको भेजना है। कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं, कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, मीन्स कार्ड्स आपको निकालने हैं। ये सारे केसेस होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन के। सो ऑलमोस्ट हमने 6 मेन डिफरेंसेस पढ़े परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। अब करते हैं कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मूलाज, 2 और 3 फॉर्मूलाज हैं जो आपके यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। नाउ फॉर्मूलाज फॉर कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने पहले किया, NCR, क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, इन दोनों का डिफरेंस, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल। ऊपर एक टर्म होती है और नीचे 2 टर्म्स होती हैं, और फैक्टोरियल आएगा हर टर्म के साथ। इससे आप निकाल सकते हैं 5c, कोई भी नंबर निकालना है 3, n फैक्टोरियल मीन्स 5 फैक्टोरियल। नीचे क्या लिखोगे, इन दोनों को माइनस करके, 5 - 3 2, तो 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई नीचे वाला नंबर एज इट इज 3 फैक्टोरियल। इसका सेकंड हमने शॉर्टकट क्या पढ़ा था, इनफैक्ट ये शॉर्टकट नहीं है, आप इसे एज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 5c2 के लिए मीन्स 5 की बैक काउंटिंग 2 नंबर्स, 5 × 4, ठीक है, और नीचे भी 2 से आपको बैक काउंटिंग लिखनी है 2 नंबर्स की। 2 नंबर्स ओपन करने हैं क्योंकि नीचे क्या है, 2 है, तो 2 × 1, दोनों से आप देखोगे आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r। देखो ऊपर का नंबर सेम है n, यहाँ पे r, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, नीचे इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r। इसका क्या मतलब है, 10c7 किसके इक्वल होगा, 10c, ये दोनों चीज़ें सेम। नीचे क्या लिखेंगे, इनका डिफरेंस 10 - 7 3, ये दोनों आंसर सेम आएंगे। इसका मतलब क्या है, 7 टाइम्स बैक काउंटिंग, 10 9 8 7 6 5, कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, 7 टाइम्स बैक काउंटिंग, और नीचे भी 7 से बैक काउंटिंग, 7 6 5 4 3 2 एंड 1। देखो ये सोल्व करना डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा। ये किसके इक्वल होता है, 10c3, यानी 10 से बैक काउंटिंग 3 नंबर्स, सिर्फ 3 नंबर्स लिखने हैं आपको, 10 9 8 अपॉन यहाँ 3 से बैक काउंटिंग 3 नंबर्स, स्टार्ट कहाँ से करनी है, 3 से, 3 2 1। ये सोल्व करना कंपैरेटिवली इजी होगा। आप देखोगे यहाँ से 7 6 5 4 तो कैंसिल हो गए, क्या बचा नीचे, 3 2 1, यहाँ भी 3 2 1, यहाँ ऊपर क्या बचा, 10 9 8, यहाँ ऊपर भी क्या बचा, 10 9 8, आंसर सेम आएगा। सो NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r।
नेक्स्ट है आपका NCA इज इक्वल टू NCB। जब दो कॉम्बिनेशन इक्वल हैं तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं आपके पास, या तो ये नीचे वाले नंबर्स इक्वल होंगे यानी A इज इक्वल टू B, या फिर क्या होगा इन दोनों का सम यानी A प्लस B किसके इक्वल होगा, N के इक्वल। जैसे कि मैंने आपको दिया NC5 इज इक्वल टू NC7, या तो ये दोनों वाले नंबर इक्वल होंगे, 5 और 7 इक्वल हो सकते हैं नहीं, तो हम दूसरा केस लेंगे, इन दोनों का सम 7 + 5 किसके इक्वल होगा, ये ऊपर वाला दैट इज N। ये N दोनों में सेम है यानी N किसके इक्वल हो गया, 12 के इक्वल। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्या था, लेफ्ट साइड भी एक कॉम्बिनेशन, राइट साइड भी एक कॉम्बिनेशन। यहाँ लेफ्ट साइड दो कॉम्बिनेशंस हैं, NCR -1। यहाँ जो नंबर है उससे 1 लेस यहाँ पर है, ठीक है, और ये चीज़ सेम है, तो ये किसके इक्वल होगा, NC नीचे में जो बड़े वाला है R-1 और R में क्या बड़ा है R, तो आप लिखेंगे R, और ऊपर +1 करेंगे जो दो बार सेम है, N+1 CR। अगर मैं यही आपके लिए लिखूं NCR + NCR+1, ये किसके इक्वल होगा, ऊपर दोनों सेम है तो ऊपर वाली चीज़ में क्या हो जाता है 1 ऐड। C नीचे जो बड़ा है हमें वो लिखना है, नीचे बड़ा क्या है R+1, तो हम ये लिखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ NC8 इज इक्वल टू NC2। देखो एक कॉम्बिनेशन लेफ्ट साइड है और एक कॉम्बिनेशन राइट साइड, आपको NC2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने ये पढ़ा था फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NC, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, A लिया था हमने, NCA इज इक्वल टू NCB। अगर दो कॉम्बिनेशन इक्वल हैं तो या तो A इज इक्वल टू B होगा, और इन दोनों का सम मीन्स A + B इज इक्वल टू ये ऊपर वाला N, इसके इक्वल होगा। हम ये चीज़ ट्राई करते हैं, आइदर दोनों का नीचे वाला इक्वल 8 इज इक्वल टू 2, और इन दोनों का सम 8 + 2 10 इज इक्वल टू N। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, दिस केस इज नॉट पॉसिबल, तो हम क्या लेंगे 10 इज इक्वल टू N, यानी N की वैल्यू आ गई आपके पास 10। आपको फाइंड करना है NC2, N की जगह क्या पुट कर दो 10C2। एक क्वेश्चन में मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखा रही हूँ, फॉर्मूला से भी और जो हमने एक छोटा सा शॉर्टकट पढ़ा उससे भी। NCR क्या होता है आपका, NCR N फैक्टोरियल अपॉन N - R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। ये लिखते हैं पहले, N फैक्टोरियल मीन्स 10 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 10 - 2 8 फैक्टोरियल, और ये नीचे वाला नंबर सेम 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 10 9 8 7, चलो 8 फैक्टोरियल तक ओपन करके फिर ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 = 2 2 5 = 10, सो 5 × 9 45 आंसर आ गया फॉर्मूले से। अब देखते हैं शॉर्टकट क्या था, सेकंड मेथड कह सकते हो आप, मेथड सेकंड 10C2 आपको फाइंड करना है, मीन्स 10 से बैक काउंटिंग लिखनी है सिर्फ दो नंबर्स 10 × 9। ऐसे ही 2 से बैक काउंटिंग लिखनी है सिर्फ दो नंबर्स 2 × 1। ये चीज़ आ गई आपकी, 2 1 = 2 2 5 = 10। यहाँ से भी आंसर क्या आया 45। ये आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 2NC3 इज टू NC3 इज इक्वल टू 12:1। रेशो को हम इज टू भी रीड करते हैं। अब यहाँ देखो, अगर ऐसा है 8:9 तो आप उसे कैसे लिखते हो 8/9, राइट। सेम इसको करेंगे, 2NC3 रेशो की जगह अपॉन NC3 इज इक्वल टू 12/1। इसे हम शॉर्टकट वाले से करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल कम स्टेप्स में हो जाएगा। 2NC3 का मतलब 2N से बैक काउंटिंग लिखनी है 3 नंबर्स 2N, 2N - 1 एंड 2N - 2। हो गए 3 नंबर्स बैक काउंटिंग। बैक काउंटिंग -1 करके आती है ना, इसलिए हमने माइनस किए। अपॉन क्या करना था, इस नंबर की भी बैक काउंटिंग, 3 की भी बैक काउंटिंग 3 टाइम्स
3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये तो हुआ है हमारा न्यूमरेटर सॉल्व, एक बड़ा अपॉन इसके लिए। अब डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहे हैं। ये हमने सॉल्व किया है सिर्फ 2nc3 को, अब हम सॉल्व करेंगे nc3 को। n से बैक काउंटिंग 3 नंबर्स n, n-1, n-2 हो गए 3 नंबर्स बैक काउंटिंग, और नीचे 3 की भी बैक काउंटिंग 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, यहाँ लगाओगे इज इक्वल टू जो बड़ा वाला डिवाइड है 12/1। अब ये 3 to 1 से 3 to 1 कैंसिल। जब ये दो है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऐसे नीचे वाला नंबर नीचे वाले से कैंसिल होगा, ऊपर वाला आपका ऊपर वाले से कैंसिल होगा। तो अब ये क्या बचा, जो न्यूमरेटर है ये चीज़ पहले ऊपर लिखो 2n, 2n-1, 2n-2, ये तो 1 बन गया अपॉन 1। मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करने के लिए जो टर्म नीचे है वो रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगी, ये कैंसिल होके क्या बचा था 1 अपॉन, यहीं लिख देते हैं ये वाली टर्म्स n, n-1 एंड n-2 इज इक्वल टू 12:1। 1 लिखने की तो नीड नहीं है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा। 2n इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई n, ये हो गया एक टर्म। दूसरा है 2n-1, ये 2n-2 में से एक 2 कॉमन ले लें, 2 मल्टीप्लाई n-1, 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया n, और ये यहाँ पे क्या बच गया 1। डिनोमिनेटर सेम n, n-1, n-2। अब देखो n से n कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल, और कुछ तो नहीं हो रहा कैंसिल, 12:1 का रेशो आ गया। अब देखो क्या क्या बचा है, 2 बचा है, ये ब्रैकेट थी 2 and 2, 2 2 4, और क्या बचा है ऊपर 2n-1 बचा है, नीचे क्या बचा है n-2 इज इक्वल टू 12:1। 4 1s are 4, 4 3s are 12, ये भी कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इससे करो 2n-1 इज इक्वल टू n-2 इंटू 3, यहाँ 2n-1 3n-6, इसे यहाँ लेके आओ 3n-2n, n हो गया, और यहाँ पे 6 लेके जाओगे 6 - 1 क्या आ जाएगा 5। सिंपल सॉल्व किया है। 2n वाली टर्म राइट साइड लेके गए, 3n-2n n, और इस 6 को लेफ्ट साइड ले जाओ, n की वैल्यू क्या आ गई 5। ऐसा ही है सेम सेकेंड पार्ट। आई वुड सजेस्ट कि एक बार वीडियो पोस्ट करके आप खुद सॉल्व करके देखें आप कितने स्टेप्स कर पाते हो। यहाँ है 2nc3, रेशो का मतलब, पहले ये टर्म लिख ली 2nc3, रेशो का मतलब डिवाइड nc3 11/1। अब देखो 2nc3 यानी 2n की बैक काउंटिंग 3 बार लिखनी है आपको, 2n-1, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना वरना सारी टर्म्स गलत हो जाएंगी, 2n-2, और नीचे 3 की बैक काउंटिंग 3 बार, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, फिर ये डिवाइड का साइन, ये हमारा न्यूमरेटर था। अब डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे nc3, n की बैक काउंटिंग 3 बार, n, n-1, n-2 अपॉन 3 2 1। अगर आपको ये टफ लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कुछ क्रैम करना हो रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, उससे भी सेम आएगा। बस ऐसे हमारे 2-3 स्टेप्स बच जाते हैं और हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं तो करेंगे। 11/1, 3 to 1 से ये कैंसिल, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने रेसिप्रोकल किया था, 2n-1 अपॉन इंटू 2n-2, ये तो कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा n, n-1, n-2 इज इक्वल टू 11/1। अब यहाँ देखो n से n कैंसिल, इसमें से एक 2 कॉमन ले लें, इसे हम लिख सकते हैं 2 कॉमन लेने के बाद n-1 से n-1 कैंसिल। नंबर्स देख लो, 2 2s are 4, यहाँ 4 बचा, और यहाँ क्या बचा है 2n-1 अपॉन n-2 इज इक्वल टू 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 2n-1 इज इक्वल टू इसको 11 के साथ, 11 इंटू n-2, 4 2s are 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 11 2s are 22। 8n को लेफ्ट साइड ले आओ,
11n माइनस 8n, और इसे राइट साइड लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस 22 यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 22, 11 माइनस 8 हो गया 3n, एंड 22 माइनस 4 हो गया आपका 18, यहाँ 3 6 आर 18, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। अब देखते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। इसका क्या मीनिंग है, एक सर्कल है जिसपे हमने टोटल कितने पॉइंट्स ड्रॉ किए, मान लो 1 2 3 4 ऐसे करके 21 पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, और आपको बताना है कितनी कोड्स आप बना सकते हो। कोड्स क्या होता है, जो सर्कल की बाउंड्री से टच हो, कोई ऐसी लाइन जो दोनों तरफ सर्कल की बाउंड्री से टच हो, वो कोड होता है। तो ऐसे ही आपके पास सर्कल में 21 पॉइंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ये होगा आपका n, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितनी है 21। आपको कोड बनानी है, तो आपको पता है कोड बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए ज्वाइन करने के लिए, 3 भी नहीं 1 भी नहीं, 2 को ज्वाइन करोगे तभी कोड बनेगी। तो आपका r क्या होगा, जितने आपने सेलेक्ट किए हैं, सिलेक्शन कितने पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करने हैं 2 पॉइंट्स, तो r आपका कितना है 2। तो आपके कॉम्बिनेशन कितनी कोड्स होंगी, नंबर ऑफ कोड्स पॉसिबल, कितनी कोड्स के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, NCR मीन्स 21C2। 21C2 को हम लिख सकते हैं 21 से बैक काउंटिंग दो नंबर्स लिखने हैं, 21 20 अपॉन 2, नीचे भी बैक काउंटिंग 2 नंबर्स, ये हो गया 10, ये हो गया 210, 210 मीन्स आप 210 कोड्स बना सकते हो। ऐसा एक बहुत सिमिलर और बहुत फेमस क्वेश्चन है हैंडशेक्स का, आपकी बुक में भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी आता है। मान लीजिए एक पार्टी हॉल है, ठीक है, उसमें टोटल मान लो 42 पीपल हैं, गैदरिंग है 42 पीपल की, 42 पीपल आए और वो चाह रहे हैं हैंडशेक्स, हर इंसान हर दूसरे इंसान से हैंडशेक करेगा। मान लो ये 1 2 3 ऐसे सभी 42 तक पीपल हैं, उन्हें हैंडशेक करने हैं। 1 वाला पर्सन जो है वो 2 से भी हैंडशेक करेगा, 3 से भी, 4 से भी, सबसे 42 तक सबसे हैंडशेक करेगा। ऐसे ही 2 वाला भी सबसे हैंडशेक करेगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 6 कहाँ तक 42 हर बंदे से हैंडशेक करेंगे। बट एक देखो, अगर 1 हैंडशेक कर रहा है 2 से या 2 हैंडशेक कर रहा है 1 से, ये सेम चीज़ है, क्योंकि हैंडशेक करना है 1 करे या 2 से या 2 करे 1 से, तो ये सेम है। ये क्वेश्चन है आपका कॉम्बिनेशंस का। तो आपने टोटल 42 लोगों में से हैंडशेक के लिए कितने चाहिए, 2 लोग तो चाहिए हैंडशेक के लिए, जैसे यहाँ कोड के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए थे, यहाँ हैंडशेक के लिए 2 पर्सन्स चाहिए, तो 42 में से आप 2 सेलेक्ट करोगे, 42C2। तो ज़रूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन में आपको सिलेक्शन वर्ड दिखे या चूज दिखे, कमिटी दिखे, तभी आप कॉम्बिनेशन लगाओगे। 10% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको अपना माइंड यूज़ करना है कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1 2 से हैंडशेक करे या 2 1 से, हैंडशेक तो एक ही माना जाएगा। ऐसे फर्स्ट पॉइंट को सेकंड से ज्वाइन करो या सेकंड को 1 से ज्वाइन करो, कोड तो एक ही बनेगी, तो वो एक ही कोड है, तो यानी ये कॉम्बिनेशन के अंडर आता है क्वेश्चन। सो बाकी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आपको कैसा लगा सॉल्यूशन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।